सभी को पर्यावरण बचाने को लेकर के चिंता होनी चाहिए, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं हमारे साथ जिनका नाम है रजत मुखर्जी, जिसे लोग दादा के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं और पर्यावरणविद भी हैं। तो रजत दा जो हैं वो किस प्रकार से पर्यावरण को लेकर के बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से लोगों से अपील कर रहे हैं कि पर्यावरण किस प्रकार से हमारा बचेगा। और इन्होंने पेंटिंग के माध्यम से कई चीज़ें बनाई है जिसके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। रजत दा, सबसे पहले तो आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आप किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए सब अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से काम करते हैं। हम भी एक अलग तरीका बहुत शुरू से ही हम अपना लिया है, क्योंकि प्रकृति से हमको बहुत पहले से ही प्रेम है। अब हम सोचे हैं कि हम समझते हैं कि अपनी आचरण करना, जब हम आचरण करते हैं खुद, वही मेरे लिए सब कुछ कर पाते हैं। तो हम अपने से चिड़िया बनाने लगे, कुछ पशु पक्षी बनाने लगे, ये पेड़ पौधे खूब बनाए हैं। तो इन सारी चीज़ों को बनाते हुए और उस पर कुछ लिखते हुए हम स्कूल्स में जाते थे। इन लोगों के बारे में, ये चिड़िया के बारे में, ये पर्यावरण के बारे में, ये पेड़ पौधे के बारे में बताते थे। और धीरे 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 मेरा यही एकमात्र उपाय रहा कि लोगों को जागरूक करने का एकमात्र उपाय है कि हम जागरूक है या हम जानते हैं प्रकृति को, जिसको हम दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि मेरे साथ साथ या मेरे बाद भी ताकि ये काम लोग करते रहें, स्टूडेंट्स के बीच में हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि विद्यार्थी ही सीखे, जाने, एक साथ में हम जिस प्रकार सरकार भी काम कर रही है, हम भी करें। गांव में देखते थे पहले बहुत तरह की चिड़ियाएँ दिखती थी, लेकिन आज के समय में बहुत कम ही चिड़ियाँ बची हुई है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इतना घट रहा है? देखिए, चिड़िया ना होने का बहुत सारे कारण हैं। तो लोग तो कुछ और भी बोल भी देते हैं कि ये टावर जो है, मोबाइल टावर बहुत बड़ा इफेक्ट कर जाता है। हो सकता है मोबाइल टावर भी इफेक्ट करता है। केवल क्या मोबाइल टावर ही दोषी है? क्या हम खुद दोषी नहीं है? हम तो आज जहाँ कहीं की जमीन थी, उस जमीन को अब हम नहीं रखते हैं। जहाँ पोखर था, डोबा था, उसको भी हम बनवा दिया, उसी के ऊपर हम बड़े बड़े मकान बनाए हैं। तो ये चिड़िया पहले जो गोरैया दिखता था, कहाँ रहते? वो हमारे घर की चिड़िया थी, घर में ही रहती थी और घर के ही दाना चुगती थी। लेकिन अब ना पेड़ रहे सही ढंग से शहर में, और ना गोरैया रहे, और कुछ विशेष चिड़िया भी अब गायब है। कुछ ही तरह का चिड़िया, कौवा या मैना, चील भी आकाश में कम हो गया है ना। बस यही सब थोड़ा दो चार आ गया है। ड्रोंगो भी बहुत था हमारे देवघर में, बहुत तरह तरह का चिड़िया था, लेकिन आज देखते हैं कि बहुत कम हो गया है। चिड़िया की संख्या बहुत कम हो गया है। प्रयास में है, हम भी बहुत प्रयास करते हैं कि दूर दूर तक नहीं जा पाते हैं। एक समय तक कम उम्र तक हम जाते थे, लेकिन अब तो गांव में आप जा नहीं पाते हैं। तो यही देखते हैं कि किसी भी रीति से सरकार के साथ मिल करके, वन विभाग के साथ मिल करके पेड़ पौधे, हमारे वन विभाग बहुत अच्छा काम करते हैं। हम जो रिसर्च का बहुत ही ये देते हैं, प्रशंसा करते हैं कि वे जहाँ जगह जगह पेड़ लगाने की व्यवस्था करते हैं, या हर तरह का पर्यावरण को बचाने के लिए प्रकृति बचे, अद्भुत प्रचेष्टा करते हैं। लोग इस पर किस प्रकार से अमल करें? लोग एक्चुअली क्या है कि मेरे ऊपर तो सारे लोगों का भार नहीं है, मेरे ऊपर केवल मेरा ही भार है। तो जिसके कारण हम सोचते हैं कि हम अगर करें, मेरे साथ कुछ लोग तो निश्चित रूप से हो ही जाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स इस काम में जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार हम कुछ दिन पहले देख रहे थे, एक दो दिन पहले मैत्रेय स्कूल जो है बदमाशिया में, वो सदा लगे रहते हैं इस पेड़ पौधे लगाने में। और भी बहुत सारे स्कूल है, ये सुपर स्कॉलर है और डिवाइन पब्लिक स्कूल भी है। इस प्रकार के प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और सरकारी स्कूल तो करते ही रहते हैं। तो जिसके कारण हम देखते हैं कि
हम जो चाहते थे, मेरी जो भी सोच थी, उसका ये लोग रूप दे रहे हैं। हम खुश होते हैं क्योंकि हम अकेले तक कर नहीं सकते हैं। 100 हाथ होना जब तक एक हाथ क्या करेगा, अगर हम जिए अकेले तो कुछ ना काम बनेगा। तो इसी प्रकार सब हाथ मिल करके हम लोग काम करते हैं, सबका साथ दे ही रही है। और हम अकेले नहीं, हम जब एक साथ में हो लेते हैं तो और हम शक्ति पाते हैं एक साथ में करके। लेकिन काम हो रहा है, हम खुश है, हमारे देवर से हम खुश है, देवर से हमको प्रेम है, हमारे मोहल्ला से हमको विशेष प्रेम है। हम इस बिलासी मोहल्ला में रहते हुए हैं, आ रहे हैं, इसी में हम लोग जन्म लिया है, तो सारे बिलासी वाले हमको पहचानते हैं। देवहर के भी अधिक से अधिक लोग तो पहचानते हैं। अभी मैंने देखा कि आप जैसे ही बाहर निकले, कई सारे कुत्ते जो हैं जिसको लोग मारते पीटते रहते हैं, वो आपसे प्यार कर रहे हैं, वो आपके नज़दीक आ रहे हैं। किस प्रकार से ये सब संभव हो रहा है? देखिए, फिर पहले भी हम बोल चुके हैं कि मेरे ऊपर दूसरों का तो भार नहीं है। कौन मारते हैं उनको तो हम मना नहीं कर सकते हैं, किसी को भी क्यों मना करेंगे। वो हम बहुत ये भी बात देखे हैं, जब हम पॉकेट में बिस्किट रख करके हम चलते हैं, कहीं भी जाते हैं, सभी यहाँ के जितने भी डॉगीज है हमारे मोहल्ला के, जितने गाय हैं, जितने भी सांड है, सब हमको पहचानते हैं। ये बहुत अच्छी की बात है। तो जब भी हम रखते हैं पॉकेट में बिस्किट रखते हैं, फिर डॉगीज के लिए रोटी रखते हैं, गाय के लिए, तो रास्ते में देते थे डॉगीज को। तो कुछ लड़के जो है एक समय बोलते थे कि डॉगी डॉगी बोल करके, हम तो समझ जाते थे हम। लेकिन फिर कुछ समय के बाद देखे कि वही लड़के अपने पॉकेट से निकाल करके वो बिस्किट खिला रहे हैं। ये परिवर्तन हुआ आपके थ्रू, मतलब अगर हम बदल रहे हैं तो फिर आसपास के लोग भी बदल रहे हैं, धीरे धीरे पूरे समाज बदलेगा और फिर इससे परिवर्तन होगा। कितने दिनों से ये सारे चीज़ आप कर रहे हैं? ये तो हम छोटे से ही कर रहे हैं, लेकिन ये इस प्रकार के काम अभी मुख्य तौर पर हम 30 साल से हम करते आ रहे हैं। और आशा है कि जब तक जीवन जिएंगे तब तक करेंगे ही, शरीर में तब तक शक्ति है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, हम बार बोल रहे हैं कि जितने भी स्कूल से जहाँ भी जाते हैं, मान लीजिए शराब स्कूल जाते हैं, आर्मी जाते हैं, एक और भी जितने भी स्कूल्स है, मिडिल स्कूल्स है, खास करके हम वो विवेकानंद मध्य विद्यालय जाते हैं और भी म्यूनसिपलिटी स्कूल्स जाते हैं, जाते हैं। इन लोगों से हमको बहुत अच्छा लगाव भी है, वे भी हमको बहुत सम्मान देते हैं, तो हम इन लोगों को भी साथ को लेते हैं। और भी आपके पास देख रहे हैं बहुत सारे बुक्स को बड़ी अच्छी तरह से आप सजा के रखें, इन सब चीज़ों में क्या है दादा, ये सब कब का है? और एक्चुअली जब से हम लिखते आ रहे हैं, हम लिखते भी तो हैं ना, तो जिसके कारण हर चीज़ लिखते हैं, पर्यावरण पर लिखते हैं, साहित्य पर लिखते हैं, हिंदी बांग्ला सारे साहित्य से हमको प्रेम है। तो हिंदी साहित्य के बारे में भी हमको प्रेम है, तो साहित्य के बारे में भी लिखते हैं। खास करके ये पर्यावरण पर तो निश्चित रूप से लिखते हैं। तो इसी प्रकार जितने भी चले, हम पोस्ट ऑफिस में भी हम काम किए हैं और पोस्टल डिपार्टमेंट से भी जो कुछ भी काम किए हैं, तो ये सारे पेपर कटिंग किए हैं। लोग पेपर फेंक देते हैं, लेकिन मेरे पास जितने भी हम काम किए हैं, जितने भी मेरा आलेख है, सारे पेपर्स जो है कटिंग रखे हुए हैं, जो कि आज 350 से ऊपर पेपर कटिंग्स है। ये आपका दिख रहा है त्रिकुट व तपोवन के अभ्यारण्य बनाने की जरूरत, डीडीसी के माध्यम से आपको शायद शशि रंजन जी, शायद शशि रंजन प्रसाद सिंह, तो उनके साथ ही हम वन पर्यावरण को संरक्षण प्रदर्शनी में दी विलुप्त हो रही चिड़ियाओं की जानकारी। ये बहुत पहले की है ये सब ना। इस तरह की कई चीज़ें आपके पास है जो इसमें दिख रहा है। बंदरों के संरक्षण के लिए बनेगा कोष, ये तमाम चीज़ें जो है रजत दत्त दिखा रहे हैं और अखबार के माध्यम से लोग ये हमारे प्रदीप कुमार जी जो कंजर्वेटर थे, यहाँ उस समय उन्होंने सर्टिफिकेट हमको दिए थे उस समय। अभी तक कितने बार आपको सम्मानित किए होंगे कुछ?
देखिए सम्मान तो अपने आप की चीज़ है। हम अपना काम करते हैं, उसी में हमको खुद सम्मान मिल जाता है। हम कितना काम कर सके, ये बड़ी बात है ना। अब हमको सम्मान कब कौन देंगे इसके लिए ये हम कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आप काम लगातार जारी रखें। नहीं काम करेंगे तो कैसे होगा। एक बात है ना कि तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेगा राम। तो मेरा भंडार पैसा से नहीं, लेकिन इन चीज़ों से तो भर दिया है राम जी ने। अभी हाल फिलहाल आप क्या कर रहे हैं इस चीज़ों में? अब तो हम पहले तो डाक टिकटों के बारे में मैंने देखा है, फिर अभी तेज वाले हो गया है, ऊपर से एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं हम। मेरे दोनों ही आंखों में ग्लूकोमा है। एक आंख एकदम साइलेंट हो गया है, लाइट नहीं है, और दूसरी आंख में किसी प्रकार से 20% लाइट है, लेकिन फिर भी हारे नहीं है। फिर काम करते ही हैं, जहाँ तक हो सकता है चलते हैं, काम करते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं, स्कूल तक जाते हैं। तो ये रजत दास है हमारे साथ, जो कि पर्यावरण को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं, और पर्यावरण किस प्रकार से बचे, हमारा प्रदूषण हो रहा है वो किस प्रकार से बचे, उसको लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। और अभी मैंने कुछ जाना कि किस प्रकार से इसे रोका जा सकता है। पशु से प्रेम है, पक्षियों से प्रेम है, लोगों से प्रेम है, हर चीज़ से प्रेम है, और इसी प्रेम में इन्होंने करीब कितना एज हो गया दादा आपका? 67 इन्होंने गुजार दिया। करीब 10 साल की उम्र में ही अपने डाक टिकट संग्रह करने का काम शुरू किया। और अभी कितना डाक टिकट हैं आपके पास? करीब गिन तो नहीं सकते हैं, लेकिन 1 लाख से भी बेसी है अभी तक, जिसमें कि इंडिया के अलावा दूसरे देश के भी सारे देश का है। लग रहा है कि देश है, सभी देश है। तो रजत दास जो काम कर दिए हैं शायद ही कोई कर पाएंगे इस तरह से। लेकिन इनकी कामों की हम बात करें, देखते देखते हम खुद थक गए कि इतने सारे जो हैं अखबार के माध्यम से, कई चीज़ें ऐसा भी है जो अखबार में नहीं छपा होगा। वैसे कई काम है जो अखबार में नहीं छपा होगा, लेकिन अखबार में जो छपा उसे भी हम देख करके मिनटों में ख़त्म नहीं कर सकते हैं, घंटों लगेंगे। अब देख पा रहे होंगे किस प्रकार से इसे पूरे सजा करके रखे हुए हैं। तो ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर और रोचक जानकारी के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल को। और